बिहार में विपक्ष पर सीबीआई ईडी अपने मंत्री पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, और देश में जो उन लोगों ने वादा करके आए थे, जो चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा कहीं न कहीं धरा रह गया। वो अपने मंत्री अपने नेता पर क्यों नहीं डलाते भाई छापा? उनके मंत्री और नेता के पास पैसे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवी ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आजकल बीजेपी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का सफाया करने के लिए पूरे देश भर में ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है, और कुछ ऐसा ही किया है बीजेपी ने बिहार में, क्योंकि अब बिहार एनडीए में टूट हो चुकी है और बिहार की नई महागठबंधन की सरकार बनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाकर बताया कि भाजपा का ध्यान देश के अन्य और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर ना होकर सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष पर निशाना साधना है। क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर? किस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है? बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरी बातों के साथ। आज खासकर हिलसा विधानसभा का मेरा दौरा रहा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक जगह हिलसा की धरती पर हमने माँ काली की पूजा याचना की, वहीं दूसरी जगह ये कराय परसुराय अंतर्गत पड़ता है डियामा गांव में उर्स मेले में हम लोग सम्मिलित हुए, और ये मेला में आकर हमें ये लगा कि बहुत ही मैंने दूसरी तरह का मेला है, अमन चैन का मेला है, प्रेम भाव का मेला है। और यहाँ पर आकर हमने मजार पर चादर पोशी की, और साथ ही पूरे प्रदेश हमारे विधानसभा हिलसा विधानसभा समेत पूरे प्रदेश के लिए अमन चैन की याचना की, कामना की। और सबसे बड़ी बात कि जो आज देश की स्थिति है, बिहार की स्थिति है, वो बहुत ही निंदनीय है। बिहार में विपक्ष पर सीबीआई ईडी अपने मंत्री पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, और देश में जो उन लोगों ने वादा करके आए थे, जो चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था, वो वादा कहीं न कहीं धरा रह गया। वादा कहीं नहीं दिखा, न रोजगार दिखी, न महंगाई कम हुई, न और सब जीएसटी जहाँ तहाँ और लग चुका, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला, छात्र भी रोड पर हैं, अनेकों समस्याएं। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किए थे चुनाव के समय, सब धरे के धरे रहे। आज स्थिति ये है कि अपने नाकामियों को छिपाने के लिए उन्होंने सीबीआई ईडी जैसे संवेदनशील संस्थानों का दुरुपयोग किया है। वो अपने मंत्री अपने नेता पर क्यों नहीं डलाते भाई छापा? उनके मंत्री और नेता के पास पैसे नहीं हैं, वो लोग नहीं घोटाला किए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक सोच है कि सिर्फ और सिर्फ हम रहें झूठ बोलकर, और जो हमें झूठ दबाने की प्रयास करेगी उसको हम सीबीआई ईडी से डराएंगे और उसको जेल भेजेंगे। पूरे देश की जनता देख रही है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर मुड़ चुकी है, और इसमें सबसे अहम भूमिका देश की बड़ी पार्टी, केंद्रीय पार्टी जो है वो निभाएगी। और इतना आप तय मानिए कि जनता भी उब चुकी है, और जनता का समय एक दिन आएगा और वो अपने वोटों के माध्यम से जरूर जवाब देने का काम करेगी।